कॉर्पोरेटर अली जनाब कुतुब साहब यहाँ मौजूद है, शकील साहब, हमारे सलीम भाई, मुनव्वर भाई, हारून भाई, कॉर्पोरेटर सारे एमआईएम के यहाँ मौजूद है। कुछ ही देर में यहाँ पे जगहों का आगाज शुरू होगा। इसका नाम लिया जाएगा, वही स्टेज पे आए, बेतरतीबियत ना हो, सबको जो है जिसका फोन आया सब कुछ चेक मिलेगा यहाँ पर। बेतरतीबियत मत करिए, जिसका नाम लिया जाएगा वही स्टेज पे आएगी। अगला मुबारकबाद, खुशियां ही खुशियां साथ हो, गमों से ना मुलाकात हो, के साथ हो। आइए बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं सबसे आए हुए मेहमान खुशी हमारे अर्जुन एमएलए दिगर गली जुका साहब, मेयर रितुप्रीत साहिबा, इसमें इजरीस खान साहब और मेरे साथी तमाम कारपोरेटर एमआईएम और टीआरएस के कायदीन हाजिरीन इजल का अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि आज एक तवील अरसे के बाद एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जो रियासत तेलंगाना का खुसूसी स्कीम जो शादी मुबारक स्कीम है उससे चेक तकसीम किए जा रहे हैं। जो भी जिसको भी चेक मिल रहा है उनके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा जो टैक्स वगैरह जो आप लोगों को डिलीवर करने में जो देरी है उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और साथ ही साथ ये जो शादी मुबारक स्कीम है कारपोरेटर तेलंगाना की एक मुनफरिद स्कीम है। ये जो स्कीम हर हिंदुस्तान में हर रियासत में ये स्कीम को रुपये अमल लग जाती है। ये जो स्कीम है जब रियासत तेलंगाना बनने से पहले इसमें उस वक्त की हुकूमत 25,000 रुपये का सामान देती थी, जिसका वैल्यू अगर हम खरीदने जाएंगे तो सिर्फ 12,000 में मिलता था। जैसे ही तेलंगाना गवर्नमेंट आई इसको 51,000 रुपये किया गया। उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते आज 1 लाख से जायद रकम एक शादी मुबारक जिसकी शादी होती है लड़की वालों को दिया जाता है। यकीनन ये जो स्कीम केसीआर साहब दे रहे हैं काबिल सताइश है। ऐसे कई और स्कीमात हैं 2,000 रुपये दिया जाता है। साथ ही साथ हैंडीकैप जो लोग हैं तो उनको 3,000 रुपये जाता है। बहरहाल तेलंगाना हुकूमत बहुत अच्छे स्कीमात रोबे अमल ला रही है। और साथ ही साथ ये जो स्कीम में जो शादी में कोई भी अपने तरफ से जाता है तो कुछ तो भी एक तोहफा देते हैं। इसलिए एमएलए साहब हर किसी की शादी में नहीं जाते हैं, इसलिए आपको एमएलए साहब की तरफ से एक छोटा सा साड़ी और एक ड्रेस एमएलए साहब की तरफ से दिया जाता है। उसके लिए भी मैं एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ ये जो पिछले हम 2 मियाद से एमआईएम और टीआरएस मिलकर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद का चला रहे हैं, जिसकी हमारे लीडरशिप हमारे गणेश गुप्ता साहब है। आप देख रहे होंगे निजामाबाद की तरक्की पिछले 2 मियाद से जिस अंदाज में हो रही है, इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही तरक्की की तरफ ध्यान करते हुए हम अपने आप को इसमें हिस्सा लेते हुए निजामाबाद की तरक्की को और ज़्यादा करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे अदब गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग झूठे अपने बातें लेकर आएंगे, लेकिन आपके बीच में आप अपना जायजा लीजिए। पिछले 5 साल में आपके साथ कौन थे और आपका अच्छे और बुरे में आपके साथ कौन थे, आप उनका साथ दीजिए। बहरहाल मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करते हुए इंतजामिया से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा उतरेगा सितारे मुस्कुराएंगे, अगर आपकी इज्जत उतरेगा सितारे मुस्कुराएंगे, अगर आपकी शादी की खुशियों में जनाब गणेश गुप्ता चेक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हमारे हर मिली शायद अर्बन एमएलए दिगाला गणेश गुप्ता साहब और डिप्टी मेयर वीर साहब और हमारे मेयर हमारी बहन नीतू किरण साहब और टाउन प्रेसिडेंट शकील साहब और बाकी के मेरे साथी कारपोरेटर साथी भाइयों और नवीद अग्रवाल साहब, इमरान शहबाज साहब और तारक अंसारी साहब और जलील साहब और मेरे साथी कारपोरेटर भाइयों और बहनों, आज बहुत खुशी का दिन है। आज 300 के ऊपर जो तो चेक आज एमएलए साहब के हाथों से शादी मुबारक के तकसीम किए जा रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोगों से जल्द से जल्द इजाज़त चाहता हूँ, मगर फिर भी एक बार एमएलए साहब जो आज काम कर रहे हैं निजामाबाद में डेवलपमेंट का,
आज के 40 साल पहले से आज तक कोई नहीं करे, वो आज निजामाबाद में वैसा डेवलपमेंट हुआ है। और आगे भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा आगे इलेक्शन में आप लोग खुले दिल से TRS BRS का साथ देंगे और MLA साहब को फिर एक बार जिता कर लाएंगे कि हम सबकी ख्वाहिश है कि MLA साहब हमारी सरपरस्ती करें, हमारे निजामाबाद की सरपरस्ती करें और हमको निजामाबाद को अच्छे से अच्छा डेवलप करके बताए। आप देखते हैं कि इससे पहले कोई एक जगह पर एक ही तरीके से काम होता था, लेकिन आज 7 डिवीजन में भी लेवल एक हिसाब से काम हो रहा है और हमारे माइनॉरिटी एरिया में भी बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं और आगे भी होने जा रहे हैं। मैं जो मेरी बहनें यहाँ पर टैक्स देने के लिए आए हैं, मैं सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद देते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। खसूसी भी हैं और मोहतरमा शहर की मेयर नीति किरण साहबा और पार्टी आले जनाब डिप्टी मेयर साहब और शकील साहब कारपोरेटर और तमाम कारपोरेटर हजरात और विशेषकर और समाजी पार्टी। मैं क्योंकि नाम की तफसीलात में नहीं जाना चाहता 2-4 मिनट के लिए खड़ा हूँ, इसीलिए मैं आप तमामी हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप हजरात के हाथों में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 लाख रुपए का चेक होगा। और आज 1,116 क्योंकि बड़ी रकम मैं आपको बता के खुश करना चाहता था, इसीलिए 1 लाख का तस्करा कर दिया। तो 1 लाख रुपए का चेक आपके हाथों में होगा, बेइंतहा खुशी की बात है। और क्यों ना हो कि खुशी में तो हर कोई शरीक होता है, लेकिन दुख में, दर्द में और हमारी मुसीबतों के वक्त सपोर्ट करने वाले चंद लोग होते हैं। उसमें आली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब और KCR साहब। KCR साहब की प्लानिंग कि हर गरीब को शादी में 1 लाख मिलना चाहिए, तो बिगाला गणेश गुप्ता साहब हर मोहल्ले से नुमाइंदगी करवाते हैं कि नुमाइंदगी करो, हम आपको 1 लाख रुपए इंशाअल्लाह दिलाएंगे और दिला रहे हैं। ये स्कीम इतनी प्यारी और इतनी अच्छी है गरीबों के लिए, एक आम आदमी के लिए, कि पूरा हिंदुस्तान इस स्कीम की तारीफ कर रहा है। और वो ये चाहता है कि KCR साहब सिर्फ CM न रहे बल्कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में चेक मिलते रहे। ये ख्याल है, ये जज्बा है, ये ख्वाहिश है। और बिगाला गणेश गुप्ता साहब न सिर्फ इसके लिए, इस स्कीम के लिए, बल्कि रोडों के बनाने में और शहर के डेवलपमेंट में जो उन्होंने किरदार निभाया है वो काबिल तारीफ है। हम लोग पहले देखा करते थे कि एक मरतबा किसी चीज की नुमाइंदगी अगर की गई, किसी ब्रिज की या किसी रोड की, तो मिनिस्टर होने के बावजूद ये कहते थे कि मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। मगर मिनिस्टर अभी बिगाला गणेश गुप्ता साहब मिनिस्टर नहीं है, MLA हैं आपकी मोहब्बतों से, मगर MLA रहने के बावजूद नाराज ये है, ऐसा बताते हैं जैसे वो आज पावर उनका मिनिस्टर जैसा हो कि जो काम बोला गया वो बहुत जल्द काम शुरू करवा देते हैं और काम को मुकम्मल करवाते हैं। और हमारी तो दुआ है कि बिगाला गणेश गुप्ता साहब बायसियत मिनिस्टर भी शरीक हो कैबिनेट में, ताकि निजामाबाद के लोगों में की खुशियों में इजाफा हो जाए। मैं और ये कहना चाहता हूँ कि शहर को हर घर के लिए कुछ न कुछ कोई ना कोई स्कीम मिल रही है, तो ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो हमारे कामों में सपोर्ट करता है हम उसके लिए सपोर्ट करने को हमेशा तैयार रहे। ये हमारी कोशिश और ख्वाहिश होना चाहिए, यही जज्बा हमारा हमेशा होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ रुखसत होता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शादी मुबारक के चेक्स के वितरण के कार्यक्रम में जो आए हैं अपने निजामाबाद के बादशाह अपने MLA गणेश अन्ना जी को और डिप्टी मेयर इद्रिस भाई को और मंच में बैठे हुए पूरे कॉर्पोरेटरों को और सीनियर लीडर्स को सबको और आगे बैठे हुए मेरे भाई बहनों को सबको मेरा सलाम। परसों ही एक दिन हुआ होगा, यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, सबको मालूम है क्या हुआ था, पेंशन का कार्यक्रम। बहुत लोग सुने होंगे, देखे भी होंगे। उस दिन भी ऐसे बहुत लोग आए थे पेंशन के कार्ड के लिए। उस दिन भी ऐसे अच्छा प्रोग्राम लगाया गया था, सब लोग बातें करे, सुने, कार्ड लिए, पेट भर के खाना खाए, अच्छा दुआ दे के गए, है कि नहीं। आज 20 दिन के बाद और एक प्रोग्राम है, ऐसे
हम सब कर चुके हैं, इससे पहले भी और आगे भी करते रहेंगे आपके दुआ से। जो हमारे सीएम साहब केसीआर साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी अंदाज है उनकी, क्योंकि घर उन्हें कहाँ बैठे वहीं से सब लोगों को देखकर उनका सोच उतना अच्छा रहता है कि गरीब लोगों को कैसे, औरत बच्चों को कैसे देखना चाहिए, क्या करना चाहिए उन लोगों के लिए, वही जो सोचते हैं उसमें से ये शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी का जो उन्होंने स्कीम्स निकाले हैं, पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा चुके हैं ये स्कीम। क्यों बोले तो ये कहाँ भी नहीं है ऐसे स्कीम, केवल हमारे सिर्फ तेलंगाना में ही ऐसे स्कीम्स है। जो ये शादी मुबारक के स्कीम वो आते हैं, कैसा भी आपको चेक मिलता है 1,16 रुपए का, मगर उसको 4 साल लगाते हुए कपड़ों के साथ आपको देना, कहाँ देखे क्या, कौन दे रहे अपने को, खाली अपने निजामाबाद में अपने एमएलए साहब ये प्रोग्राम रखे हैं। पूरे तेलंगाना में कौन से भी जिले में ऐसा प्रोग्राम नहीं है। अगर चेक आए तो ऑफिसर बुलाते, दे देते, आप लेके चले जाते। मगर आजकल आप व्हाट्सएप खोल के देखो, ये शादी मुबारक के बारे में कितने लोग क्या क्या बातें करें। आपके ऐसे सब लोग तो थोड़े औरत रोते हुए बोल रहे हैं कि हमारे भगवान है केसीआर साहब, इतना अच्छा प्रोग्राम है जो ये कपड़े के साथ आपको देना, उनके खुद के पैसों से अब तक हजारों लोगों को ऐसे चेक के साथ अन्ना ने ऐसे कपड़ों के साथ देना बहुत बड़ी बात है। क्यों बोले तो बहुत लोग एमएलए है, लीडर्स है, मगर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करते। पैसे सबके पास रहते हैं मगर दिल बहुत कम लोगों को रहते हैं। जो उतने बड़े दिल वाले कौन है, अपने एमएलए साहब। हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि ऐसे एमएलए साहब के यहाँ हम सब उनके पूरे स्कीम को ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और निजामाबाद के बारे में तो सबको मालूम है कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए अन्ना को सब लोग मिस्टर डेवलपमेंट और मिस्टर परफेक्ट से नाम के साथ बुला रहे हैं आजकल। आप सब दुआ करो, अगले इलेक्शन में भी अन्ना तीसरी टाइम भी जीते, एमएलए के साथ साथ मिनिस्टर भी बने। सब लोग दुआ कीजिए। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, मुबारक हो सबको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो सबको ये शादी तुम्हारी। सब खुश रहे ये दुआ है हमारी, सब खुश रहे ये दुआ है हमारी। और जो नीतू किरण जी और हमारे भाई डिप्टी मेयर इद्रीस जी, शकील भाई, सतूष भाई, तारिक अंसारी जी, करीमुद्दीन कमाल जी, जकी भाई और हमारा नवीद इकबाल जी, हमारे इमरान शहजाद, हारून, सलीम भाई, तमाम कारपोरेटर्स, लीडर और हमारे नवीन और खासकर हमारे बहन, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रोकिए भाई। तोहफा जो केसीआर साहब ने भेजा है वो हमारे हाथों से आपको बांटने के लिए हम यहाँ पहुंचे और ये भी चाहते हम 4 बातें हम बोलते जो आपने सुने। केसीआर साहब तेलंगाना के लिए लड़े, आप लोग देखे होंगे, टीवी में, अखबार में पढ़े होंगे, सुने। बहुत लोग तेलंगाना के लिए लड़े लेकिन कोई हासिल नहीं कर सके और केसीआर साहब ने तेलंगाना के लिए लड़े और हासिल करे और उसके बाद वो ये सपना देखना शुरू किया कि सुनहरा तेलंगाना चाहिए। सुनहरा तेलंगाना मतलब हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी, हर एक कैस्ट तेलंगाना में, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़े हो, हर एक उम्र वाले जब शांति से तेलंगाना में रहेगा वो है सुनहरा तेलंगाना।
इसीलिए केसीआर साहब ने क्या किया, कोई औरत प्रेग्नेंट होता है, आजकल गरीबी की वजह से दोनों बीवी मियां काम करे तो इधर चलता, लेकिन डॉक्टर्स बोलते कि औरत काम नहीं करना है तो मर्द को काम घर चलाना पड़ता है। इसीलिए केसीआर साहब ने क्या किया, जब औरत काम नहीं कर रही है तो हमारे बहनों के लिए 12,000 रुपए का अगर बेटा हुआ और डिलीवरी फ्री, हॉस्पिटल को एम्बुलेंस फ्री, जब प्रेग्नेंट है आंगनवाड़ी सेंटर में खाना फ्री, जब बच्चा जब तक बड़ा हो जाता तब तक आंगनवाड़ी सेंटर में खाना फ्री, और हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के बाद और एक तोहफा केसीआर किट, जब अपने औरत अपने माँ बाप के पास डिलीवरी के लिए जाते, उनके घर वाले मतलब उनके माँ बाप को तोहफा दे के भेजते, वो भी केसीआर साहब इंतजाम किया, केसीआर किट दे के उनका घर को भेजते, उसमें कपड़े, खिलौने, मच्छरदान सब कुछ उसमें लगा के देते। अम्मा वो केसीआर किट है कि अम्मा आपके पास है, तो बच्चों को गोद में लेके रखा, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, ये सब सुन के खुशी होता। और इसके बाद बच्चों को पढ़ाना है, हर एक गरीब माँ बाप सोचते हैं कि अपना बच्चों को अच्छा आगे पढ़ाना है। हमारा किस्मत ऐसा केले बेच के चले गए, कहीं काम कर लिए, हमारा जिंदगी ऐसे गुजर गए, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ के आगे जाना चाहिए। इसको प्राइवेट स्कूल में शेयरिंग करने के लिए जाते, जब 20,000 से 40-50,000 फीस सुन के हैरान होके स्कूल में शेयरिंग करना बंद कर देते, सरकारी स्कूल में भेजते थे, उसके किस्मत में छोड़ देते। लेकिन केसीआर साहब ने उनका जिम्मेदारी भी केसीआर साहब ले लिए और ये बोले आपके बच्चों को माइनॉरिटी स्कूल में शेयरिंग करो, पूरे जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ खाना, किताबें, कपड़े, जूते और रहने का भी इंतजाम केसीआर साहब ने किया। और एक एक स्टूडेंट के ऊपर 1,20,000 रुपए खर्च करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और निजामाबाद शहर के अंदर 8 स्कूल यहाँ पे है, और लड़कियों का भी और लड़कों का भी। इतना तेलंगाना में सबसे ज्यादा निजामाबाद में भी है। और एक एक स्कूल नागालैंड बरमपुर हिल्स में 18 करोड़ से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक स्कूल चालू भी हो गया, उसमें लड़के लड़कियां जाएंगे हो गए, तो इतना अच्छा स्कूल बन रहा है। और उसके बाद शादी का टाइम आ जाता, जब आप हॉस्पिटल जाते, अगर डिलीवरी हुआ, लड़का हुआ तो घर को मिठाई लेके जाते कि भाई हमारा लड़का हुआ, अगर बूढ़े माँ भी हमारा पोतरा हुआ। अगर लड़की हुआ तो नाराज हो जाते, मिठाई नहीं, चाय तक नहीं खिलाते। क्यों बोले तो नहीं बेटी हुआ, आप क्या करते, किस्मत में बेटी लिखा। अरे ये कोई गलत बात है क्या? औरत नहीं है तो ये दुनिया नहीं है, क्यों ऐसा बोलते हैं? बेटी का शादी करना बोले तो कर्जा हो जाते हैं, ये मुश्किल की काम है बोल के बेटी हुआ तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन उसके जिम्मेदारी भी केसीआर साहब ले लिए, उसी का नाम है शादी मुबारक। शादी मुबारक 51,000 से चालू हुआ, चालू होने के बाद फिर बाद में उसको 75,000 किए, 75,000 के बाद 1,01,16 रुपए अभी शादी मुबारक का नाम से चेक दिया जा रहा है। और निजामाबाद शहर के अंदर अभी तक जब ये स्कीम आया, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक मिला के 20,000 लोगों को मैं अपने हाथों से चेक दिया हूँ। और जैसे भी चेक आ रहा है उसके साथ हम कपड़े भी दे रहे। क्यों दे रहे भाई कपड़े? गणेश गुप्ता साहब के पास पैसे ज्यादा हो गया? नहीं भाई, हमारे पास ज्यादा नहीं हुआ। मैं जब निजामाबाद 2014 में यहाँ आया था, जो मुझे कोई जानता भी नहीं था, 10-11,000 वोटों से मुझे जिताए। जिताने के बाद मैं 5 साल काम किया। उसके बाद आप लोगों मेरे काम देखे, पहला भोजन रोड ऐसा नहीं था, यहाँ पे सेंटर मीडिया नहीं था, यहाँ पे लाइनिंग नहीं थे, वहाँ पे जाड़ा नहीं थे। कई जवान बच्चे इसमें एक्सीडेंटों में मर गए, लेकिन आज एक्सीडेंट नहीं हो रहा क्योंकि हम ऐसा सुधार के ये रोड किए। इसीलिए आप लोगों मुझे सिर्फ 20,000 वोट से 27,000 वोट से मुझे जीता है। इसीलिए हमारा जिम्मेदारी बनता है, जब भी मौके आए, जब शादियां हो रही हमारे बहनों की, तब हमारी तरफ से दूल्हा के लिए कपड़ा और दुल्हन के लिए साड़ी ये हम दे रहे हैं लगातार। ये स्कीम जब तक चलेगी
तब तक चेक के साथ, जब तक मैं एमएलए रहूंगा तब तक चेक के साथ हम ये कपड़े देते ही रहेंगे। जब तक केसीआर साहब सीएम है तब तक ये स्कीम चालू ही रहेगा। जब तक हम एमएलए है ये कपड़ों का ये काम करते रहेंगे। और जैसे हमारा भाई ने बोला कि यहाँ पे कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया, अभी बच्चों का पढ़ाई हो गई, डिलीवरी हो गई और हमारे स्कूल के इंतजाम हो गए, अभी शादी के भी हो गए। थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद अपने बच्चे भी नहीं देखते, माँ को अलग कर देते, तो कोई 1 रुपए नहीं देते, बीमारी के लिए कुछ दवाई होना पड़े तो भी नहीं देते, ना खाना बराबर देते। इसीलिए केसीआर साहब आपका बेटा होते हुए 2116 दिया जा रहा है, 2016 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। पहला 30,000 लोगों को निजामाबाद शहर में पेंशन आ रहा था, जो वजूफा हम बोलते हैं। अभी उम्र 65 साल से 57 साल तक काम कर दिए, क्योंकि बीमारियां फैल रहे हैं, अभी जल्दी बीमारियां आ रही हैं। हमारा केसीआर साहब ये सोचे कि 65 साल तक बहुत लंबा उम्र है, तो उसको नीचे करना है, 8 साल कम कर दिया उम्र, जो 57 साल बढ़ गया उनको, अभी उनके लिए पेंशन मिल रहा है। 9,000 लोगों को निजामाबाद शहर में आए, 9,000 लोगों को हम खाना वाना खिला के कार्ड देके हम पेंशन का कार्ड दे। वो पेंशन कब तक आएगा? जब तक कोई इंसान जिंदा है तब तक वो पेंशन आएगा। मतलब तेलंगाना में हर उम्र वाले, हर जात वाले, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, तेलुगु इतना ही है, मेजॉरिटी में बोलते कल्याण लक्ष्मी, माइनॉरिटी में बोलते शादी मुबारक, बस नाम बदलता, रकम नहीं बदलता। इसीलिए हमारा केसीआर साहब तेलंगाना में सुनहरा तेलंगाना बनाना चाहते हैं। और क्या चाहते हो? आपसे कुछ चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते, वो एक ही चाहते कि हमारे आवाम खुश हो। और आपको करना एक ही है, उनकी लंबा उम्र की दुआ दे दीजिए और उनके 1 लाख हमारा शादी मुबारक और 5-10 हज़ार बढ़ने का उनको ताकत दे दीजिए। और हमारा तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने का भी केसीआर साहब को ताकत दे दीजिए, ये दुआ दे दीजिए। और आप लोगों का जितने भी हमारा बहनों का घर में शादी हुआ है उनको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। और आपकी तरफ से केसीआर साहब को शुक्रिया देते हुए मैं अपना जो मुझे मौका दिया मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।